जय श्री राम। जैसे कि आज बात करेंगे बिहार की कुछ ओल्ड सरकार जो रह चुकी है, जो अभी है। इस पे देखिए, बिहार अगर इतना पिछड़ा है, इतना गरीब स्टेट है, तो सिर्फ उसमें एक पार्टी की हाथ नहीं है, सिर्फ एक गवर्नमेंट की हाथ नहीं है। आप अगर बिहार के इतिहास देखेंगे 1990 से लेकर 2004 तक, तो सिर्फ एक पार्टी सत्ता में थी, एक पार्टी की सरकार थी, यानी लगभग 15 साल। उन्होंने भी विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। ना तो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगवा पाए, ना बिहार का कानून व्यवस्था सुधार पाए, ना बिहार के लोगों को रोजगार दिए, ना तो बिहार में शिक्षा स्तर का लेवल बढ़ जाता, ये भी नहीं हुआ। बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे जो लोकल पार्टियां हैं, सबसे बड़ी पार्टियां दो ही हैं। एक 1990 से लेकर 2004 तक सरकार में थी, सत्ता में थी, और 2005 से 2025 तक दूसरी पार्टी सत्ता में है। तो 1990 से लेकर 2004 तक भी विकास नहीं हुआ बिहार में, और 2005 से लेकर 2025 तक भी बिहार में बेरोजगारी आज भी है। बिहार में आज भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी। बिहार में आज भी उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग अनपढ़ हैं, जी नहीं। +2 तक पढ़ते हैं बच्चे। +2 के बाद के जो आगे की उनकी फ्यूचर की स्टडी होती है, डिग्री लेना होता है, चाहे वो जिस लेवल का हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, MBA वगैरह जो भी हो, उनको डिग्री लेने के लिए अदर स्टेट ही चुनना पड़ता है, चाहे वो जहाँ मर्जी जाए। बट बिहार में व्यवस्थाएं आज भी ना के बराबर ही हैं। कहीं ये मुश्किल से 1-8% बच्चे हैं जो वहाँ रुक जाते हैं, मतलब 99% बच्चे अदर स्टेट में ही जाते हैं। बिहार के पिछड़ने का ये भी बड़ा एक रीजन है, और वहाँ की सरकार है इसके दोस्त, कि लोगों को जात पात में बांट दिया जाता है, भेद पैदा कर दिया जाता है, लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जब भी इलेक्शन आता है, जात पात का मुद्दा छेड़कर लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, वोटर आपस में बट जाते हैं, और बिहार के भोली भाली जनता इसमें बिल्कुल ही बट जाती है। लोगों के अंदर ये आ जाता है कि ये मेरे जाति का MLA है, वो उनके जाति का है, हम इसको वोट करेंगे, इस पार्टी को करेंगे, उस पार्टी को करेंगे। ये बिहार की सरकार की साजिश है। इसलिए मैं बिहार के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बिहार में वोट करिए, बिहार को बदलने के लिए, बिहार में इंडस्ट्री लगने के लिए, बिहार के बच्चों का अच्छा शिक्षा मिले, इसके लिए करिए। और ये 2 पार्टियां ही रीजन नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे, बिहार के अगर इतिहास उठाकर देखेंगे 1990 से आज तक, तो इसमें बड़ी नेशनल पार्टियां भी इन्वॉल्व है, जिनकी गठबंधन से बिहार में सरकार बनती है, सरकार चलती है। और बिहार की जो लोकल पार्टियां हैं वो सेंट्रल की सरकार बनाने में मदद करती है। बट कोई नहीं चाहता कि बिहार में इंडस्ट्री लगे, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, चाहे वो बिहार की लोकल पार्टी हो। ये नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। लोगों को उलझा कर रखना चाहते हैं जात पात में। आज तक किसी पार्टी ने, चाहे वो बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, किसी ने
किसी की ब्याह में आप ये नहीं सुन सकते, किसी की रैली में ये नहीं सुन सकते कि अगर हमारी सरकार बनी या हम चाहते हैं कि बिहार में बड़ी लेवल पर इंडस्ट्री लगे। जी नहीं। और बिहार क्यों नहीं पिछड़ेगा? बिहार के लोगों को पैसे तो अदर स्टेट में चले जाते हैं, एजुकेशन उनके बच्चे अदर स्टेट से लेते हैं, कॉलेज को फीस होता है अदर स्टेट में जाता है, तो क्यों नहीं बिहार पिछड़ेगा? क्यों नहीं बिहार एक गरीब स्टेट बना रहेगा? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिहार एक गरीब स्टेट है। 2014 के बाद एक संस्था को बनाया गया जिसकी नीति आयोग नाम है। उस नीति आयोग का रिपोर्ट आप उठाकर देख लीजिए, उसमें ये बताया गया है, उसका रिपोर्ट कह रहा है कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, आज भी एक गरीब राज्य है। बिहार में 1990 से लेकर और आज तक सिर्फ यही चला है, कभी भाई भाई की सरकार, कभी भाई भतीजे की सरकार, कभी चाचा भतीजे की सरकार, यही चली है। कभी चाचा की सरकार, कभी भतीजे की सरकार। अभी पिछले नवंबर दिसंबर की बात है, आप उठाकर देख लीजिए। बिहार गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती है रोजगार देना लोगों को। 2022 की बात उठाकर देखिए, 2022 में बीपीएससी की पेपर लीक हुआ। 24 दिसंबर में बिहार बीपीएससी की पेपर लीक हुआ। बिहार को तो बिहार गवर्नमेंट ने एक पेपर लीक सेंटर ही बना दिया है। एग्जाम लेना चाहती नहीं। अगर एग्जाम लेंगे तो बीपीएससी के बच्चे जो स्टूडेंट है जो एग्जाम क्लियर करेंगे उनको भाई नौकरी देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि पेपर लीक करा दो। जब दिसंबर में पेपर लीक होता है, बच्चे मांग करते हैं कि कार्रवाई हो, जिसने भी मतलब पेपर लीक कराया उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। तब कब तक बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकार खेलती रहेगी और बिहार की जनता ये भूल जाए? इसलिए मैं बिहार की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन सारी पार्टियों पर, किसी भी पार्टियों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बिहार में एक नई पार्टी की नई सरकार बनना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो बिहार के भविष्य के बारे में सोचेगा, उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, जो बिहार की तरक्की की तरफ ले जा सके। कब तक हम जात पात में बढ़ते रहेंगे? अगर बिहार में इंडस्ट्री लगेगी तो किसी एक जात, एक मजहब की, एक अमीर गरीब देखकर नौकरी नहीं दी जाएगी बच्चों को। जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होगा उसको जॉब मिलेगी। आज का समय ये है कि बिहार से गुजरात भर के लोग 10 से 15 हज़ार के लिए जॉब के लिए जाते हैं। दिल्ली में आते हैं, हरियाणा में आते हैं, पंजाब में आते हैं, मुंबई जाते हैं। अगर बिहार के लोगों को रोजगार वहाँ पे मिल जाए तो 20,000 के बजाय अगर उनको 15,000 का रोजगार बिहार में मिल जाए तो नहीं जाएंगे। 15,000 भी की नौकरी करके वो बीबी बच्चों के साथ, अपने घर परिवार के साथ रख कर वो नौकरी कर सकते हैं, घर चला सकते हैं। बट रोजगार का कोई स्रोत हो तब तो। आज तक कभी बिहार गवर्नमेंट की एक भी मंत्री, चाहे उद्योग मंत्री हो, कोई भी हो, आज तक किसी भी इंडस्ट्री से के सामने प्रपोजल तक नहीं रखा होगा कि भाई हमारे यहाँ चलिए इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको ये सुविधा मुहैया कराएंगे, या हम क्राइम पे कंट्रोल करेंगे, आपको हर तरह की सुविधा देंगे। जी नहीं, ये चाहते ही नहीं है कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से, हर गांव में ऐसे 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं जिनके बहुत सारे लोग बात मानते हैं। लोगों को एकत्रित करके लोगों को अंदर जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि भाई जात पात से उठकर बिहार को बदलने के लिए वोट करिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए वोट करिए। बताइए 20 साल हो गए, 2005 से लेकर 2025 से लगभग 20 साल हो गए, 25 साल एक पार्टी सत्ता में बैठी हुई है और उद्योग जीरो है।
बिहार, चलिए मानते हैं नई इंडस्ट्री की थोड़ा साइड में रखते हैं, बिहार में टोटल 28 शुगर मिल है, जिसे चीनी मिल भी बोला जाता है, जिसमें से 9 वर्किंग है, 19 आज भी बंद पड़े हुए हैं। अगर इस 19 को भी रीओपन कर दिया जाए तो कम से कम बिहार के लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा। कुछ हमारे किसान भाई हैं वो भी खेती करने लगे हैं, गन्ने की खेती करने लगेंगे। उस गन्ने की खेती करने के लिए कुछ मजदूर भाई हों, उनको भी उसमें रोजगार मिलेगा। बट बिहार गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है। जो बिहार गवर्नमेंट के सपोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी नहीं करना चाहती है। ये बिहार के साथ, बिहार के लोगों को, बिहार के साथ ये सोची समझी साजिश है। बिहार को कोई तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। सबसे बड़ा इसका रीजन है, बिहार में ये इंडस्ट्री नहीं लगने का रीजन है कि बिहार में इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को आना जाना, अदर स्टेट में जाना बंद हो जाएगा रोजगार के लिए। फिर इनके यहाँ की जो इंडस्ट्रियाँ हैं उसमें लोग नहीं मिलेंगे काम करने के लिए। अगर मिलेंगे भी तो उनकी थोड़ी जो सैलरी होगी वो उनकी थोड़ी अच्छा रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो ये सोचने समझने की ज़रूरत है। कि बिहार को बदलने के लिए वोट करिए। अगर ये बात मेरी अच्छी लगे लोगों को, मैं कहना चाहूँगा अगर ये बात मेरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा कि कुछ लोगों तक पहुँचे कि बिहार की जो बच्चे हैं जो अदर स्टेट में बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं, ये बात सोचते हैं कि बिहार कब तरक्की करेगा, बिहार बदले, बिहार में व्यवस्थाएं हों अच्छी। ये बिहार की हर ओर। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।